जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी गुरु भाई गुरु बहन परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लागी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, या रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आगा ला में मिलावा बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लीन, क्लिंग कृष्ण क्लीन। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तो है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है आध्यात्मिक आराधना का समय और आवश्यकता। 7 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, आध्यात्मिक आराधना का समय मनुष्य के जीवन में युवा अवस्था से प्रारंभ होता है। विद्यार्थी के विद्या अध्ययन तक के आखिरी 2-3 सालों में शिक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र का ज्ञान भी प्राप्त करना अति आवश्यक है। इस उम्र में विद्यार्थी अपने भौतिक जीवन में प्रवेश करने की तैयारी में होता है। भौतिक ज्ञान उसके जीविकोपार्जन में निश्चित रूप से सहयोगी होता है, परंतु अध्यात्म ज्ञान के बिना किसी भी मनुष्य का जीवन पूर्ण सार्थक और सफल नहीं हो सकता। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन सरल, शांत और आनंदमय नहीं बन सकता। भौतिक विज्ञान एक निर्जीव और अचेतन शक्ति है। अध्यात्म विज्ञान का सीधा संबंध उस परम चेतन सत्ता से है। यह बात पूर्ण सत्य है कि अध्यात्म विज्ञान भौतिक विज्ञान का जनक है। मनुष्य के अंदर बैठी चेतन शक्ति ही धीरे धीरे क्रमिक विकास के साथ भौतिक विज्ञान को प्रकट कर रही है। यह ज्ञान उसी चेतन सत्ता की देन है। आध्यात्मिक सत्ता के अधीन अगर भौतिक सत्ता का उपयोग संसार में किया जाए तो यह संसार स्वर्ग बन सकता है। आध्यात्मिक चेतना के बिना भौतिक ज्ञान बंदर के हाथ में उस्तरा देने के समान है। यही कारण है कि पश्चिमी जगत के लोग
भौतिक ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचकर भी भयंकर अशांत जीवन बिता रहे हैं। मनुष्य जीवन में सुख सुविधा प्रदान करने वाले सभी भौतिक साधन उनको उपलब्ध हैं, परंतु फिर भी उनके जीवन में घोर अशांति और द्वंद्व चल रहा है। अमेरिका इस दृष्टि से सबसे उन्नत और धन्य देश कहलाता है, परंतु वहां अशांति और द्वंद्व की यह स्थिति है कि प्रति 10 व्यक्तियों के पीछे एक व्यक्ति खूनी है। हमारे देश में भयंकर तामसिकता के रहते हुए भी प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे भी यह स्थिति नहीं है। यह बात सही है कि ज्यों-ज्यों भौतिक विज्ञान उन्नति कर रहा है, हमारे देश में भी हिंसा और क्रूरता बढ़ती जा रही है। हमारे वेद स्पष्ट बताते हैं कि एकमात्र भारत ही ऐसा भूखंड है। हमारे वेद स्पष्ट बताते हैं कि एकमात्र भारत ही ऐसा भूखंड है जिसके वायुमंडल में आध्यात्मिक चेतन शक्तियां निरंतर भ्रमण करती हैं। यह बात सत्य है कि संसार से अध्यात्म चेतना प्राय समाप्त हो चुकी है, केवल दिखावा मात्र बाकी बचा है, परंतु उस चेतना का अंतिम बीज आज भी भारत की भूमि में ही छिपा हुआ है। यह सत्य है कि हमारे देश में भी संसार के साथ साथ इस चेतना का भारी ह्रास हुआ है, परंतु एक चिंगारी आज भी मौजूद है जिसको प्रज्वलित करके सारे संसार को प्रकाशमय किया जा सकता है। संसार भर के कई संतों ने इस संबंध में विभिन्न प्रकार से भविष्यवाणियां कर रखी हैं। महर्षि श्री अरविंद ने तो स्पष्ट घोषणा कर रखी है कि उस अधिमानसिक देव का अवतरण 24 नवंबर 1926 को भारत की पुण्य भूमि पर हो चुका है। उस मिशन के विद्वानों ने इस तिथि को श्री अरविंद के सिद्धि प्राप्त करने की संज्ञा दी है, परंतु श्री अरविंद ने स्पष्ट लिखा है कि इस दिन उस परम सत्ता ने संसार के कल्याण हेतु भारत भूमि पर अवतार ले लिया है। सिद्धि प्राप्त करने की झलक तनिक भी उनकी भाषा में दिखाई नहीं पड़ती। हमारे देश में इस समय आध्यात्मिक आराधना का स्वरूप बड़ा ही विकृत बना रखा है। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच में एक ऐसी काल्पनिक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसका अतिक्रमण करना धर्म का पतन माना जाता है। आध्यात्मिक लोगों और भौतिक क्षेत्र में विचरण करने वाले लोगों को व्यावहारिक रूप से 2 भागों में विभक्त कर रखा है। आध्यात्मिक लोगों का जीवन पूर्ण रूप से निष्क्रिय और अकर्मण्य बना रखा है। ये तथाकथित अध्यात्मवादी लोग विभिन्न प्रकार के नशों के आदी हो जाने के कारण इनका जीवन पूर्ण रूप से आलस्य और अकर्मण्यता से परिपूर्ण हो चुका है। समाज के लिए इनकी उपयोगिता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। ये समाज के लिए पूर्ण रूप से बोझ बन चुके हैं। इस संबंध में समाज में ज्यों-ज्यों चेतना और समझ बढ़ने लगी है, त्यों-त्यों इन तथाकथित अध्यात्मवादियों का जीवन संकट में पड़ रहा है। इनकी आजीविका चलनी कठिन होती जा रही है, क्योंकि आज समाज इनको निरर्थक भार समझने लगा है। इस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि प्राय इस क्षेत्र के लोगों को अपना जीवन भिक्षावृत्ति के सहारे बिताना पड़ रहा है। इस कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने भिक्षा को अपने लिए धार्मिक प्रतीक की संज्ञा देकर इसे अपने लिए अनिवार्य घोषित कर दिया है। इस प्रकार इन लोगों का जीवन पूर्ण रूप से भिक्षावृत्ति पर चलना धर्म का ही एक अंग माना जाने लगा है, परंतु आज का चेतन समाज इसको भी नकार चुका है। ऐसी स्थिति में इन अकर्मण्य लोगों के झुंडों का जीवन दूभर होता जा रहा है। अब केवल चोरी और डाकेजनी करना बाकी रह गया है। ऐसी स्थिति के आते ही इस व्यवस्था का अंत हो जाएगा। इस प्रकार अतिक्रमण होने के कारण जो अतिमानसिक चेतना का स्वरूप प्रकट होगा, उसी से संसार का कल्याण होगा। श्री अरविंद को इस स्थिति का पूर्वाभास हो चुका था, इसीलिए उन्होंने कहा था, परिस्थितियां ऐसी करवट लेंगी, इसका मुझे पहले ही ज्ञान हो चुका था, परंतु अगर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए
तो भी इस विनाश के परे मुझे सृजन का स्पष्ट स्वरूप नजर आ रहा है। महर्षि अरविंद। सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक और भौतिक जीवन एक दूसरे से भिन्न और विरोधी हैं ही नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आध्यात्मिक चेतना की ही देन है भौतिक विज्ञान। इस प्रकार जब भौतिक चेतना अपनी जननी आध्यात्मिक चेतना के आदेश पर चलने लगेगी, उस समय धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। ऐसी स्थिति में हमारे आदि सनातन धर्म का वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार होगा। इस प्रकार जब तक यह भौतिक और आध्यात्मिक जीवों के बीच में खींची कृत्रिम लक्ष्मण रेखा का अंत नहीं होगा, संसार में नई चेतना आनी असंभव है। जिस प्रकार अग्नि से धुएं को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भौतिक चेतना को आध्यात्मिक चेतना से अलग नहीं किया जा सकता। जब मानव समाज एक ही सत्ता के दोनों स्वरूपों को भिन्न मानकर चलने लगता है, तो उसका जीवन नारकीय बन जाता है। सुख, शांति, प्रेम, दया और सहृदयता का स्थान हिंसा, घृणा, द्वेष, प्रतिशोध आदि तामसिक शक्तियां ले लेती हैं। जब यह स्थिति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो यह तामसिकता आपस में टकराकर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार नए युग का श्री गणेश होता है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। आज मानव समाज में एक पक्षीय व्यवस्था है। विकृति के कारणों में यह भी एक मुख्य कारण है। क्या स्त्री को मोक्ष की आवश्यकता नहीं? क्या स्त्री को मोक्ष की आवश्यकता नहीं? आज की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई धार्मिक आराधनाएं ऐसी हैं जिनको करने की स्त्री जाति पर रोक लगा रखी है। कुछ आराधनाएं ऐसी बना रखी हैं कि प्राकृतिक ढंग से स्त्री उसे करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र से नारी को एक प्रकार से बहिष्कृत कर रखा है। इस प्रकार जीवन की गाड़ी एक चक्के से चलनी संभव नहीं। मनुष्य जीवन में 15-20 वर्ष तक का समय ऊषा काल का है। इस समय मानव बचपन से निकलकर यौवन अवस्था में प्रवेश करता है। शरीर के सारे अंग पूर्ण स्वस्थ और खून में पूरा जोश होता है। ऐसी स्थिति में मानव कुछ कर गुजरने की स्थिति में होता है। अतः यही उपयुक्त विद्या अध्ययन का समय है। भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक जगत का ज्ञान भी प्राप्त करने का यही उपयुक्त सही समय होता है। आध्यात्मिक ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भौतिक जीवन में रुकावट डाले। इस समय की गलत मान्यताओं ने उसका विकृत स्वरूप बना रखा है। अगर ईश्वर नाम की शक्ति हमारे भौतिक जीवन में प्रत्यक्ष सहयोग ना कर सके, तो फिर उसको मानने की क्या आवश्यकता है? उसके बिना क्या काम चल नहीं सकता? परंतु सच्चाई यह है कि वह शक्ति मनुष्य के भौतिक जीवन के हर क्षेत्र में पग पग पर प्रत्यक्ष रूप में उसका पथ प्रदर्शन करती है। मैं व्यावहारिक जीवन में इसका परीक्षण करके देख चुका हूं। इसके अतिरिक्त गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले लोगों का भी आध्यात्मिक शक्तियां भौतिक जगत में पग पग पर पथ प्रदर्शन कर रही हैं। परीक्षण के तौर पर मैंने पाया कि युवा लोग इस शक्ति को बर्दाश्त करने में अधिक सक्षम होते हैं। अधिक उम्र के मनुष्यों की हर शक्ति का हास हो जाने के कारण वे इस शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और भयभीत होकर मुझसे दूर भागने का प्रयास करते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा था, आध्यात्मिक आराधना करने वाले लोगों को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना जरूरी है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति इसमें अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आजकल के आध्यात्मिक गुरुओं ने
आराधना का समय बुढ़ापे का निश्चित कर रखा है। बुढ़ापे में हर प्रकार की शक्तियों का हास हो जाने के कारण कई प्रकार की बीमारियां मनुष्य को घेर लेती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य इन कष्टों से जूझने में ही अपनी बची खुची शक्ति लगाए रखता है। आराधना के लिए ना उसके पास समय रहता है और न शक्ति। इस युग में आराधना का स्वरूप पूर्ण रूप से बहिर्मुखी है। अतः कर्मकांड, प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे अध्यात्म की शिक्षा देते हैं। यह रास्ता पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत से विपरीत दिशा में ले जाता है। अतः परिणाम देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। युवा शक्ति नए नए ज्ञान को ग्रहण करने की जिज्ञासा रखती है। जो ज्ञान कोई परिणाम नहीं देता, युवा शक्ति उसे मानने को कभी तैयार नहीं होती। हमारे सभी ऋषि कह गए हैं कि अंतर्मुखी हुए बिना आध्यात्मिक शक्तियों से संपर्क और उसकी प्रत्यक्षानुभूति असंभव है। जिस व्यक्ति के अंदर वह शक्ति चेतन हो चुकी होती है, मात्र वही औरों को चेतन करने की स्थिति में होता है। निर्जीव और अचेतन से मानव का कुछ भी भला नहीं हो सकता। श्री अरविंद ने कहा था कि अगर वह शक्ति मेरे अंदर चेतन नहीं होगी तो फिर औरों में भी नहीं होगी। प्रथम मनुष्य की जागृति ही कठिन है, उसके बाद तो दीपक से दीपक जलाना आसान काम है। इस प्रकार उस परम सत्ता के चेतन होने के बाद सारे संसार से अंधकार को दूर करना आसान काम है। अतः मानव शक्ति के उषा काल में ही अगर यह ज्योति जल सके तो वह संसार का कल्याण करने में अधिक सहयोगी सिद्ध होगी। इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होता। इस प्रकार गाड़ी के दोनों चक्कों के साथ साथ चेतन होकर चलने से संपूर्ण चेतना शक्ति अपने वेग के साथ संसार का तमस भगाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकती है। अगर दुखों से जर्जरित, मृत्यु से भयभीत बूढ़े व्यक्ति में यह चेतना जागृत हो जाए तो कुछ लाभ नहीं होगा। वह शक्तिहीन चंद दिनों का मेहमान संसार का क्या भला कर सकता है। युवा शक्ति में इस प्रकाश का जागृत होना मानव का कल्याण कर सकता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान सभी गुरु भाई गुरु बहनों को। कृपया गुरु बहन जी मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का जो माइक है वो इनेबल कर दिया गया है। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जैसा कि आप सबको पता है, ये कार्यक्रम सुबह 5 से 5:30 बजे चलता है, जिसमें गुरुदेव का स्पीच सुन के ध्यान किया जाता है। और शाम को 7 से 8:45-9 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, जिसमें गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, सामूहिक ध्यान किया जाता है और उसके बाद गुरुदेव की लेखनी पढ़ी जाती है। और सभी गुरु भाई बहन जो भी मन से जुड़े हुए होते हैं वो सब अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव इस मंच पर साझा करना चाहते हैं उनका स्वागत है। जो भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियां, अपने अनुभव, अपनी जिज्ञासा मंच पर रखना चाहते हैं उनका स्वागत है। अपना हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति साझा करें। जय गुरुदेव। रविंद्र कुमार गुरु भाई, स्वागत है आपका। रविंद्र कुमार गुरु भाई, स्वागत है आपका। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हो सके तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव।
आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। पा रहे हो गुरु बहन? हाँ अब आ रही है आवाज। 12-13 क्या गुरु जुड़ते हैं? सुन पा रहे हैं आप? वापस बोलिए, आपकी आवाज नहीं है सर। सुन पा रहे हैं गुरु बहन? हाँ हाँ हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। मेरे को 12-13 साल हो गए गुरुदेव से जुड़े हुए। अच्छा, बहुत अच्छा गुरु भाई। कहाँ बहुत से? नहीं पा रहा मैं यहाँ। नेटवर्क की दिक्कत है हमारे यहाँ, सही बताऊँ। हाँ, आ रही है, वो आवाज आ रही है। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ मैं। जी गुरु भाई, कब जुड़े, कैसे जुड़ना हुआ, क्या अनुभव रहे आपके ध्यान साधना के, बताइए सब। काफी अच्छे अनुभव रहे हैं साधना के तो। सच बताऊँ तो काफी चीजों से, काफी संघर्षों से निकला हूँ। 5 बार डेथ भी हो चुकी है, फिर भी जीता हूँ, सही बताऊँ तो। काफी वर्षों से बीमार भी चला हुआ था, तो सैकड़ों शरीर की धारण के अंदर उतार चढ़ाव भी हुए। मतलब ना तो शरीर मरता, शरीर की मृत्यु होती है तो दूसरा जन्म भी जाता है। जन्म भी खुद देखना पड़ता है, मृत्यु भी खुद देखनी पड़ती है। भगवान कहते हैं मरना आ जाए और जीना आ जाए, भगवान कहता है यही मोक्ष है, सच बताऊं तो। अपने कर्मों को आप बड़े अच्छे तरीके से करते हुए चलें। जो छोटे बच्चे के रूप में जैसे श्री कृष्ण का ना भगवान दिखाई देते हैं, तो भगवान कहते हैं इनका वही रूप जो माता पिता का हमारे परिवारों के अंदर में जो ये सदस्य दिए गए हैं, कि हमारे ही रूप है। तो आदमी इंसान क्या करता है, तन मन धन से बिल्कुल अपने घर परिवार में सेवा में जुट जाता है, अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और कहते हैं कि जीवन में जब प्रेम का सागर भगवान दादा गुरुदेव ने, श्री कृष्ण कल की भगवान ने जब उत्पन्न करते हैं, तो दुखों में दुख ही नहीं लगता बिल्कुल। फिलहाल शरीर की एक ऐसी स्थिति है, मतलब जीवन के संघर्ष में भलाई के टांग कटे, नहीं कटे, कुछ भी कटे, जीवन में किसी प्रकार का दुख ही नहीं, मतलब अंदर यही नहीं पता लगता कोई दुख है या नहीं। सच बताऊं, शायद आत्म कल्याण होना, मैं इसको ही कहता हूँ। कई गुरु भाई ऐसे कहते हैं जैसे दुख दूर नहीं होता। कोई बात नहीं। दुख और संघर्ष तो जीवन भर हमें करते ही रहना पड़ेगा। प्रकृति के अंदर में मैंने ये देखा है ध्यान के माध्यम से, जब ध्यान मगन में जैसे गुरुदेव का सुबह मेडिटेशन करता हूँ, शाम को मेडिटेशन, गुरुदेव ने मुझे 12-13 सालों में, मतलब मेरी पात्रता बनने में इतना समय लग गया। गुरुदेव तो ना जाने कब से धन मेरे पर उड़ेलना चाहते थे, शायद मैं लायक नहीं था। और 12-13 सालों के सफर में जब मेरे इतने जीवन मैंने पार कर लिए, जब देखा मैंने जाकर ये नारायण, मैं कहाँ पहुंच गया, मैं कहाँ था, मैं क्या नहीं। सैकड़ों जन्म देखे हैं इसमें मैंने, सैकड़ों रूप बदलते हुए, 90-95 किलो वजन, पता नहीं क्या क्या चीजें देखी। काफी अनुभव है गुरु। मैं अनुभव बताने चलूँ तो शायद बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा। वो कोई कमी नहीं, हर दिन एक अनुभव है, हर दिन एक चमत्कार है। जी गुरु भाई, बहुत ही अच्छा। सब साधकों का लगभग ऐसा अनुभव होता है। गुरुदेव जो है बहुत ही, मतलब हर पल साथ रहते हैं। आपका कोई ऐसा अनुभव हो जो सबके लिए मार्गदर्शन का काम कर सके, कोई पर्टिकुलर, तो आप बताइए सबको। आवाज नहीं आ रही गुरु भाई, आवाज। गुरु मैं चमत्कार कहाँ से बताऊं, मतलब समझ में नहीं आता। मतलब चमत्कारों की गिनती गुरु तो भाई ईयरफोन, गुरु भाई ईयरफोन अलग करके बताओ, स्पीकर खोलो, ईयरफोन आप। अलग करो। हाँ हाँ, आप सुन पा रहे हैं आप? जी जी। हेलो। हाँ हाँ हाँ, अब आ रही आवाज। अच्छा अच्छा। हाँ आ रही आवाज, आई। मैं ये कहूँ, मगर चमत्कार की गिनती कितनी स्टार्ट करूँ, पोटली की पोटली भरी बैठी है। मतलब मैं तो चमत्कार देखते देखते थक चुका हूँ। मैंने तो गुरुदेव को मना ही कर दिया कि मेरे को नहीं देखना ये सब कुछ, मैं बहुत देख चुका हूँ। मेरी जिज्ञासा थी जब मैं छोटा बच्चा था, मतलब ध्यान में मैंने जिज्ञासा की कि गुरुदेव मैं 15 मिनट का ध्यान करूंगा, जैसे एक साधक होता है। तो मैंने भी एक साधक की तरीके से एडमिशन लिया इसमें। गुरुदेव के रिस्ट्रिक्शन के अनुसार मैं नाम जब, मैं तो करने वाला नहीं था, मैं अगर नाम जब इतना ज्यादा होता था मेरे अंदर में, मेरे को यहाँ स्पार्किंग प्लग वगैरह, शस्त्रार वगैरह, ऊपर से नीचे चेतना जाना, चेतना से ऊपर को नीचे की तरफ जाना, सैकड़ों रूप, 6-6 महीने वोटर पे भी रहना। गुरुदेव ने सैकड़ों चीज करके दिखाई है। आकाश तत्व, उड़न तस्तरी,
क्या नाम है, जंगलों के अंदर में जो उल्टे पैर लटके हुए ऋषि मुनि होते हैं, क्या नाम है, गाँव के नाम वहां पर हरिद्वार के अंदर में जो बाबा गंगाईनाथ जी का एक गुप्त स्थान है जहाँ उन्होंने जन्म लिए, वो मैंने देखे। जल के अंदर में जाकर के इच्छाधारी नागों को देखा, धरती के नीचे नीचे जा करके उस इच्छाधारी नाग को देखा, उस नील विष को देखा, गंगोत्री माँ को देखा, उनके संगम को देखा, चारों तरफ की दिशाओं को देखा। चीन जापान के जब यहाँ इस धरातल पर बैठ करके हम साधक एक ध्यान करता है, उन तामसिक शक्तियों को देखा घूमते हुए, अपने अंदर में उन तामसिक शक्तियों को भी देख करके गुरुदेव ने उनको ध्वस्त करना भी सिखाया जीवन में आगे मार्ग पे बढ़ने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, दुख तकलीफ तो आती है जीवन में, अगर मानव क्या करता है, जैसे हम इस दर्शन में भी जुड़े हुए हैं तो क्या करते हैं, हे भगवान मतलब भगवान कहता है कष्ट, हम किसी चीज को स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे, सच बताऊं तो कष्ट अनुभव बढ़ जाते हैं जीवन में। जब हम, तो भगवान ने एक ध्यान के माध्यम से हमें ये समझाया, तो देखो ये सांप देखो, ये कबूतर देखो, देखो आपसे कितने सुंदर है, इनसे, ये हमसे बहुत ज्यादा एकाग्रपूर्ण है, सच बताऊं। सुन पा रहे हैं आप? हेलो? हाँ जी जी हाँ जी हाँ हाँ। हाँ आ रही हाँ आवाज आ रही है गुरु भाई, आवाज आ रही है, आ रही है, बहुत अच्छा बता रहे हो आप। ध्यान में मैंने देखा कि ये कितने सुंदर हैं ये जीव, भगवान मैं क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो क्या हो रहा है ये जीवन के अंदर में आगे बढ़ते बढ़ते। बोले ये हमसे इतने तीक्ष्ण एकाग्र है, जैसे शेर की तीक्ष्ण है, तो मेरी एकाग्रता भी इतनी तेज होगी, जैसे मैं नंगे पैर भी धरती पे दौड़ने लग जाता हूँ तो मेरे को मिट्टी में कांटे दिखाई देने लग जाते हैं। वो परम सत्ता आपको इतना प्रेम करेगी, इतना, अगर भगवान कहते हैं अपने हृदय को खोल के तो देखो, पात्रता बना के तो देखो, हमने क्या भरा हुआ अपने अंदर में, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। भगवान कहता है जब तक मेरा है, जब तक मैं किसी का नहीं। सर्वस्व त्यागता है इंसान अपना, तो उसके जीवन में प्रेम ऐसा उत्पन्न होगा। मैं कहता हूँ मेरे जीवन में इतनी खुशियां, मेरे बच्चे सेट हो गए, मेरी लड़की सेट हो गई। तकलीफ तो है, अगर हम तकलीफों को तकलीफ नहीं मानते, गुरुदेव से कोई दिलाई शिकवा नहीं है। 3 दिन के मेडिटेशन के अंदर में मेरा चौथे दिन मेरा वो समाधान निकल ही जाता है, क्योंकि मैं एक कठोर साधक हूं। मैं इस पैर में दर्द होगा तो मैं बड़े आसान से कहता हूँ ये दर्द आ गया, 3 दिन में सिखाओगे, हाँ तो 3 दिन के अंदर अंदर में मैं उसका दर्द का भी निवारण कर लेता हूँ, समाधान। जब भगवान कहते फिर तो स्त्री नेत्र का चलाना आ, मतलब गुरुदेव एक परम ऊर्जा है। जो भी साधक हम उसके पास में बैठते हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरुदेव इस शास्त्र को पढ़ना सिखा देंगे। ये पूरी की पूरी एक PhD हाई लेवल की इतनी पढ़ाई, ये पढ़ाई इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स की कभी खत्म नहीं। भगवान कहते हैं तुझे इस पाठशाला में एडमिशन दिला दिया, मैं बोला, भगवान मैं तो बड़ा कच्चा साधक, स्कूल में भी बड़ा कमजोर था पढ़ाई में, सच बता। अब मेरी एकाग्रता इतनी तेज होगी, मैं किताबों पे हाथ भी रखता हूँ तो उसको भी खींचने की क्षमता गुरुदेव ने पैदा कर सकते। ऐसी ऐसी दिव्य साधनाएं हैं, इसमें ये सिद्धियां भी आती हैं। अगर उसको परम हरि जो हमारे नारायण भगवान वो कहते हैं आपको जरूर मिलेगा। उसका वो दानम 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 कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, तो हम उनको दान भी करते हैं। भगवान कहते तेरा ये चेहरा बड़ा सुंदर है, मुझे अच्छा लगा, ये शीश भी, सब कुछ। तो कहने का मतलब ये, तो शरीर बैलेंस होने लग जाता है एक व्यक्ति का, बेहोशी और होश, कुंडलनी शक्ति, नेगेटिव पॉजिटिव, करंट विद्युत। भगवान कहते हैं साइंस, उड़न तस्त्री, रॉकेट, ये पूरी की पूरी पैरालॉजी साइंस है। ये अपने आप ही रॉकेट पर उड़ता है, सस्कार में, फिर निराकार में नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो भगवान कहता है तो बच्चा अंधकार की कोठरी में, इसको दुनिया वालों के नाम, हिंदू ने, मुसलमान ने निराकार, निराकार से वो साकार होता है, साकार से वो प्रकाश में, ये पूरी की पूरी ऊर्जा आपकी यूनिवर्स से कनेक्ट हो, कनेक्ट होने के बाद में परम सत्ता जो हमारे गुरुदेव श्री कृष्ण भगवान और दादा भगवान जी बैठे हैं, ये कहते सीखोगे क्या हमसे? हाँ गुरुदेव जरूर सीखेंगे। बट मिट्टी का पुतला बनाना सीखेगा? हाँ गुरुदेव जरूर सीखेंगे। कष्ट बहुत आएंगे, गुरुदेव आप चला करके देते हो, हम तैयार है सर। भगवान कहता बस तैयारी की देर है, जंगल में आपको खुद ही उतारो सर। और ध्यान में इतनी गहरी एकाग्रता होनी चाहिए, जैसे कई योगी लोग कहते हैं, सच बताऊं ये दुनिया अकाया की वैसी भ्रम में बैठी हुई है, कुंभक लगाओ, रेचक लगाओ। अरे भगवान दादा जो श्री कृष्ण भगवान है गुप्त ध्यान विद्या बताओ, कहता है छोटा बच्चा कुंभक ही लेके पैदा हो, वो छोटा श्वास। भगवान कहता है इस बच्चे के अंदर में अग्नि प्रकट करके दिखाओ, इस बच्चे में अग्नि बना के दिखाओ, अब इसमें वायु बना के दिखाओ। भगवान कहता है हम किस कुंडलिनी दर्शन के बारे में बात करें तो गुरु हमको वो गूढ़ रहस्य बताता है कि जो ना तो किसी किताबों में लिखा हुआ है, ना किसी चीज में लिखा हुआ। सच बस साधक को डेडिकेटेड होकर के बिल्कुल पढ़ाई करनी होगी,
और नहीं तो भगवान कहते हैं कुछ नहीं। कहते हैं किसी भी चीज में आप मेहनत करते हो, फोकस करते हो लगातार, हे नारायण हे नारायण, भगवान कहते तुझे इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड नायक के मांगना, भगवान कहता जब एक बार श्री दादाजी, भगवान जो हमको दादाजी कहते हैं, सही सही होता कई बार बाबा भी कहते हैं, मैं बोला भगवान आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला, कैसे मिला? हम भी ऐसे ही परेशान थे। जब इंसान एक दिन बुरे वक्त का हताश होकर के बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं है, तो कहते जब वो परम सत्ता प्रकट सत्य, और ये मंत्र, इस मंत्र में तो वरदान है, सच बताऊं तो बिल्कुल इंसान मर भी जाएगा ना, अगर वो अपना संकल्प पूरा करने के लिए, जो हमारे गुरुदेव ने कहा था मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, तो संकल्प करने के लिए वो परम सत्ता आती है और उसको जीवन दान देती है। भगवान का स्व इच्छा प्रमाण है, इसी चीज के लिए आपको तैयार किया गया था। मतलब शाम को जब हम लेटते हैं सवास, अपने आप ही ऐसी प्रक्रिया हो जाएगी, ना तो मैं ध्यान के बारे में सोचता था, ना ही मैं नाम जप के बारे में सोचता था, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था केवल नाम जप, अपने आप ही नाम जप होगा, अपने आप ही कार्य होने लग जाएंगे, अपने आप ही कुंडली बाहर जाने लग जाएगी। मतलब जैसे आप ध्यान में एकाग्र हो तो कुंडली खींच को आपको आकाश की तरफ लेके जाएगी, कहेगी मैं कर्म से साधक अभी तस्वीर में देख रहा हूँ, यूनिवर्स में, मतलब साधक का मतलब ध्यान स्टार्ट करता है तो उसको बाहरी रूप में भगवान कहता है दसों दिशाओं में ईश्वर है, दसों दिशाओं में ईश्वर है, जहाँ तस्वीर भी नहीं थी वहां दिशाओं में ईश्वर था। इस तस्वीर के पीछे सैकड़ों तस्वीरें जा चुकी हैं, आने वाले समय में ये तस्वीर भी ऐसी, आप भी उसी नारायण को भगवान उसी रूप में कन्वर्ट करना चाहते। सतयुग की स्थापना करने के लिए भगवान संघर्ष से तो ताज को गुजरना ही होता है, अगर कोई संघर्ष करना ही नहीं चाह रहा, सब ये बड़े खुश हैं, ओह शिवलिंग देख लिया, पत्थर देख लिया, क्या कर लिया? पत्थर देख लिया, कष्ट देखो जीवन में, ये पैर कटे, ये पैर कटे, हम किसी कुबड़े से क्यों नहीं सीखते? भगवान कहते हैं हर कोई योगी, जब ध्यान आपका इतना एकाग्र हो जाएगा, आप इस जंगल में उतरने के लिए तैयार हो, बिल्कुल हर दिन आपकी तैयारी बड़ी बेटर रहेगी, हर दिन आप एक नई चीज सीखोगे, और भगवान कहते हैं यूनिवर्स में जितना तक सीख तो आपको दीक्षित किया जाएगा, अलग अलग मंत्रों से दीक्षित किया जाएगा, इसमें साधनाओं के अंदर आपकी क्लास बढ़ेगी, हर क्लास बिल्कुल प्रकृति के नोट के अनुसार चलेगा। श्री राम भगवान ने भी इसको फॉलो किया, शिव जी भगवान ने भी फॉलो किया, जितने अवतार पैदा हुए सब ने इस प्रकृति माता के आदेश को मानना ही मानना है, उसके नियमों को फॉलो ही किया है, समझ जीवों ने फॉलो किया, मैंने भी फॉलो किया, मैं भी विचार जो प्रकृति के अनुसार चलेगा उसको ध्यान की कृपा मिलनी ही मिलनी, और ध्यान से छोड़ दोगे तो व्यक्ति ही विकराल स्थिति में हो जाता है, व्यक्ति ही तमो, कोई साथ शैतान बन जाता है। मैंने देखा है ध्यान में बैठे बैठे ऐसे बैठा हुआ था तो वाइब्रेशन घूमती गोल सर्कल में जाती है, तो चीन जापान की तरफ तमोगुणी शक्तियों की तरफ में देखते हैं, भगवान की विपरीत स्थिति में कैसे गई? भगवान कहता है ये ब्रेन विज्ञान कोश इनका चेतन हो चुका है, मतलब डाउन पेमेंट में, डाउन मतलब एक चंद्रलोकी चेतना होती है, भगवान बड़ी चेतनाओं को बड़े गूढ़ रहस्य में बताते हैं, सैकड़ों प्राणों के बारे में बताते हैं, इतना तो मैं जानता भी नहीं है, सच बताऊं तो मैं सीख मतलब गुरुदेव हर ज्यादा नहीं सिखाएंगे आपको, अगली क्लास में आपसे जरूर पूछेंगे बात किया गुरुदेव बात कर दोबारा से, तो मेरे को रहता है ध्यान, मैं इच्छुक रहता हूँ उठने के लिए, एक नादान बच्चे के एक एक शब्द करके आगे चलते हुए मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा है, मेरे को भी पढ़ाना, तो ऐसा आनंद आएगा, बस यही कहना ज्ञान है वो ऑटोमेटिक अपने सुन नहीं पा रहा गुरु बहन, आप बता देते, ब्रह्मांड के रहस्य खोल के रख देते। आवाज नहीं आ रही अनु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे आप बोलिए आवाज चली, रविंद्र गुरु भाई जी, आप सेशन के बाद में आपके फोन नंबर देना। आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रहा हूँ मैं आपको।
हाँ जी, आपकी भी आवाज बहुत ही कम आई है, मतलब बहुत कम समझ में आया है। तो सेशन के बाद में आपकी फोन नंबर देना। हमारे यहाँ मैंने नेटवर्क तो की तरफ में हमारा मकान है। अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। बाकी है गुरु भाई जी, आपसे अनुरोध है, आप जो वीडियो है ना आपका ऑफ करके आप बात करें, वीडियो ऑफ करके। आप सुन पा रहे हैं गुरु बहन? आवाज ही वैसी आ रही है। हाँ, अब आवाज आ रही है। अनु गुरु बहन से निवेदन है, कृपया आप अपना माइक बंद कर लें, जब आप बोलें तभी खोलें। मैं जीरो हूँ गुरु हाँ बहन, जी, सही बात। गुरुदेव जो सिखा रहे हैं कर्म क्षेत्र में, सच बताऊं तो जीवन की जितनी भी उतार चढ़ाव हैं, उनमें बस धीरे धीरे पास होते हुए जा रहे हैं। जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है। मांगने का तरीका बता दिया, प्रार्थनाओं का तरीका बता दिया, ध्यान के माध्यम से इंसान बनाया, उसके अंदर प्रेम भी डाला। राक्षस भी बने, ऐसी बात नहीं। तमोगुणी शक्तियों ने बड़ा परेशान कर दिया। सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी गुरु भाई जी, अभी आप तत्वों के बारे में बता रहे थे कि तत्व दर्शन भी आपको है, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप तत्वों के बारे में। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ गुरु भाई, कैमरा बात कर, कैमरा कैमरा आप कर लो, आप अपना कैमरा आप करके बता। कैमरा ऑफ कर दे। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही आवाज आवाज। बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर, हाँ, खुल जाएंगे ना वातावरण में जब मैं क्लियर हो। निवेदन, आप ठीक आ रही होगी गुरु भाई? रविंद्र जी भाई साहब, आप अपना कैमरा भी ऑन कर लें, और बाकी सभी लोग बोलने मेरा के बाद कृपया माइक बंद कर दें। अपना माइक कोई और ऑन ना नेटवर्क रखें आप। यहाँ खुले में, मैं अभी ओपन में आया हुआ हूँ, अंदर जाता हूँ फिर नेटवर्क चले जाते हैं। नहीं, आपकी आवाज और कैमरा सही आ रहा है भाई साहब, आप क्या रहा है? कैमरा ऑन कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, फिर तो मैं अंदर ही जाता हूँ। क्या बताऊं गुरु भाई, सब कुछ खत्म, सब कुछ बता दिया वैसे मैंने। लगभग कृपा अनंत है। मैं मतलब व्याख्यान में शब्दों शायद मैं नहीं कर पाऊँ। मेरे परिवार में सबका ध्यान लगता है, सच बताऊं, सब करते हैं ध्यान। तकलीफों से कभी कटने लगे। अनु गुरु बहन, आपको कैमरा अपना माइक बंद करना पड़ेगा। अनु गुरु बहन। हाँ जी, रविंद्र जी आप बोलिए। हाँ, अब बोल सकता हूँ सर मैं। सुन पा रहे हैं सर? हेलो। हाँ जी, आप कैमरा भी ऑन कर लीजिए और बोलते रहिए। क्या व्याख्यान गुरु के बारे में तो कहाँ से स्टार्ट करें, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। एक बार क्या हुआ, मैं ध्यान में मैंने देखा कि नाम जब करते करते नीचे की तरफ में चला गया, बिल्कुल पैरों से नीचे की तरफ। चेतना चेतना के कई विभाग होते हैं, तो मन चेतना को देखते हैं। तो मैं बड़ा खेलता हूँ, मेरे को आनंद आने लग गया इन चीजों। मेरे को दर्द पीड़ाओं से कोई मतलब नहीं है। मेरे 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं, मेरे को दर्द नहीं। भगवान ने इतना कुछ झुलसाया है, सच बताऊं तो 22 लाख रुपए लगाए थे, ऐसी बात नहीं। तो डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंस ने आए तो मेरे को जवाब दे दिया करके निराश हो चुका था बिल्कुल। तो ऐसे टीवी पे आए हुए थे, देखा वो, मैंने उनके बारे में थोड़ा सुनता सुनता
तो अच्छा लगा, अच्छी बातें बता दी। फिर 6 महीने तक गुरुदेव फिर नहीं मिले। मैं उनको टोकता हुआ घूमता, भगवान सच है, आप बुरे वक्त में तो वो भी नहीं दिखाई। तो मेरे को नहीं पता था 6 महीने बाद शायद मेरा समय है। तो उसके बाद में मैं दिल्ली के भाई हैं हमारे रंगलाल जी, समझाऊंगा कैसे दिल्ली से बोल, तो नाम पे शिक्षक। तो मैं उसी दिन के पास में चला गया गुरु भाई के पास में। उन्होंने मेरे को सारी चीज बड़ी अच्छी तरीके से समझाई। समझाने के बाद में मैं घर पे आ गया, मेरे को इस चीज का कोई ज्ञान नहीं था के लिए भगवान की क्या सुखा और अपनी पीड़ाओं से मुक्त पाने के लिए पास मैंने नाम जप किया तो असर सा होने लगा। क्या चीज समझ में नहीं आई कि नाम जप से कोई असर ही नहीं दिखाया आज तक। तो उसके बाद में भी मैं ऐसी बात नहीं, मैं काफी दिनों तक ठीक नहीं हुआ। मेरा नाम जब अपने आप ही ऑटोमेटिकली तेजी से मैं और ज्यादा बीमार हो गया, और ज्यादा ठीक होने के लिए क्या क्या कैसे आया। अगर मेरे को नहीं पता था तक था तो आया होगा। तो कहते हैं कर्मों की प्रकृति मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, नाम जब इतनी आवाज गति से चला था, शायद मैं जपने वाला नहीं कर्म। जबते जबते मैं इतना आगे बढ़ा, जब वो धूल की छटनी मेरी पूरी शरीर को एहसास हुआ कैसे नाम बच कैसे। उसके बाद में नाम धीरे धीरे भाई साहब, मैं माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट करते हुए। कृपया आप फोन को हाथ में पकड़ के बात करें। आवाज दूर रह रहा है ना फोन, तो आवाज थोड़ा सा कम आ रही है। भाई आप सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहे हैं। तो गुरु भाई 12-13 साल में वर्ष हुआ। उसके बाद में हुई धीरे धीरे जब गुरुदेव समझने का अभ्यास किया मैंने, ने मेरी बॉडी के अंदर में दर्द का पॉइंट बनाया। तो बोला देख थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे हैं, आपकी कितनी ताकत, सच बताऊं तो जैसे जैसे मेरे दर्दों की नसों को दाबने लग गए गुरुदेव। बोला हाँ भगवान मेरे को दर्द हो रहा है। बोला इतना सहन हो पा रहा है? हाँ गुरुदेव इतना सहन। कहने का मतलब ये है किसी व्यक्ति के जीवन में दुख अकायक नहीं आते। दुख इस बात का संकेत है शायद हमारी मेहनत में कमी। सच बताऊं शायद हमारे अंदर किसी चीज की कमी है। व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वो ईश्वर की तरफ भागता है, अध्यात्म की तरफ भागता है। कोई व्यक्ति धन की तरफ भागता है। भगवान कहते हैं सब भाग ही तो रहे। उस मृग जैसे वो मृग है सोने की कस्तूरी के अंदर में मणि के पास में इच्छाधारी नाग, भगवान कहते हैं ये मन उसको भगा रहा है भगा रहा है। तरंगे बनती है हृदय के अंदर जैसे समुद्र में एक पत्थर मारते तो तरंग है। भगवान कहते इस तरंग को जोड़ना सीखो, इस अपनी चेतना को जोड़ना सीखो, एकाग्र करना सीखो। मैं बोला प्रभु मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। वैसे ही बहुत पढ़ लिया सही। बाई प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, मेरे को नहीं पता था ये इंजीनियरिंग कौन सी है जीवन में। मेरे को तो पता ही नहीं, PhD लेवल है, कौन सी हाई प्रोफाइल पढ़ाई थी। गुरुदेव बोले बड़ा अच्छा है। तो गुरुदेव के साधना मार्ग में आपको हर चीज का दीक्षा मिलने लग जाएगी। आप बस प्रेम करके देखो एक बार, गुरुदेव से सच्चे दिल से समर्पण करके देखो। गुरुदेव अपना हृदय ऐसा खोलते हैं, ऐसा खोलते हैं, आपको हर चीज समझाएंगे, हर चीज हर चीज। बिल्कुल। अगर उसके लिए जीवन जीना तो सीखो। दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना भी करनी पड़ती है। अगर दुख फिर भी आ रहे इंसान के जीवन में, घर परिवार में झगड़ों में कलेश होने लगे, तो मेरे मेरे का कलेश हो रहा है। सच बताऊं उनसे जब विरक्ति होने लग जाती है, प्रेम का सागर में डूब, भगवान कहता है जहाँ प्रेम स्थापित हो चुका है, जहाँ मेरे घर में प्रेम स्थापित हो चुका है, कृष्ण भगवान नारायण स्थापित हो, वहाँ कभी युद्ध नहीं। पहले के समय में कड़ी युग में युद्ध होते थे, भगवान कहता है उस युद्ध में ना जाने कितनी हानि है। आज के समय में जो युद्ध चल रहा हो हृदय के अंदर में मानसिक तनाव की वजह से चल रहा है। हम क्या करते हैं अंदर अंदर में किसी व्यक्ति के पास में जाते हैं, ये भगवान उस समय में जवाब नहीं दे पाया। वो भगवान ने हमारे अंदर बेड़ियां डाली हुई, संस्कारों की बेड़ी। तो इस भारत पुण्य भूमि में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, भगवान कहता है वो बेड़ियों को बंधा हुआ, मेरे संस्कारों की बेड़ी। तो जो चीन जापान वगैरह ये जितनी भी हैं विषय भोग की जितनी भी दुनिया है, उनकी बेड़ियां खुली हुई हैं। वो अपने आप थक हार करके अपने आप ही स्टेबल होने लगे, फिर होने लगे। कहते हैं जैसे दादा गुरुदेव भगवान जी जंगलों में बैठे, चाहे तो वो भी चमत्कार कर देते एक समय में। सच बताऊं तो आकर के अगर भगवान कहते कि लीला के तहत हो जाए, सच जिस व्यक्ति को जिस चीज की चाह होगी भगवान उसको उसी तरफ मोटिवेशन में लेकर के अपने आप ही खड़े। ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने ना तो गुरुदेव की तस्वीर को देखा,
ना इस दर्शन को देखा, गुरुदेव ने अंतर ध्यान में होकर उनको भी दर्शन दिए, भगवान कहते हैं उनको भी ठीक किया है। भगवान आपको ये लगा वो केवल भाव के रूप, मृत बेड पे भी तो अवतार ले चुके हैं, मैं तो अवतार ही मानता हूँ, सच बताऊं मेरे को तो पता ही नहीं था ये क्या चीज है। शस्त्रार में उड़ंत स्त्रियां होती हैं, दो दो उड़ंत स्त्रियां होती हैं, वो घूमती हैं, आवाज आती है, उसमें से एस्ट्रल शरीर निकलेगा आपका एक, वो बहुत फास्ट चलता है, सच बताऊं मेरे को उसकी जरूरत नहीं थी, मैं वो शक्ति को भी डिबेट करूंगा साधारण। वो हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए करते हैं कि इसका मन ठहर जाए। चमत्कार करना गुरुदेव के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं सच। पर अंत में आपको परिवार ही मिलेगा, अपने परिवार का प्रेम मिलेगा सच। आपके झगड़े कले समस्त खत्म होते हुए चले जाएंगे, आप सन्मार्ग की तरफ, आप मुसीबत से डरोगे नहीं। अब मेरा ध्यान ऐसा चलता है जो सुबह अगर मेरे को कोई, जैसे मैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त बाद में सबसे पहले तो मैं बैठूंगा, हाथ में वगैरह मैं बोला भैया आज कार्य क्या है, मैं ध्यान में समझ लूँ। मेरे को पहले रिस्ट्रिक्शन मिलेगी, आज इतना काम मेरे को हल्का हल्का, मैं हैवी लेता ही नहीं गुरुदेव से, फिर मैं उस वर्क को पूरा अंजाम देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरुदेव ने एक बार समझाया, बोले ये मोटर दिखाई दे रही है, हाँ गुरुदेव मोटर दिखाई दे रही है। अब आपने देखा इसमें आइडिया आ रहा है आपको, इस मोटर को यहाँ रखो, इसका मतलब आपका खड़ा एक्टिवेट, जन्म से एक्टिवेट। भगवान कहता है मैंने तो उसका दर्शन करवाया, तेरे को रूबरू करवाया कि तेरे पास में वास्तविक ये धन था। और मतलब कोई व्यक्ति अपने जीवन में मानते हैं किसी किसी कर्म की प्रारब्ध की जीव बड़ी बड़ी कठिन है, उन्हीं से उजागर करने के लिए, उनसे बचाने के लिए जो हमारे से डूबे हुए हैं, हमारे लिए उन्होंने अवतार लिया। हम सैकड़ों जन्म से उसमें फंसी हुई हैं, जैसे एक मधुमक्खी शहद में गिर जाती है, वो सैकड़ों वर्षों से यही कह रही है हे नारायण। भगवान जब भी अवतार लेते, भगवान कहते जब प्रार्थनाओं को बल ज्यादा होता है अवतार भी लेते, भगवान कहते सारा खेल प्रार्थना। प्रार्थना में बहुत बल मानता हूँ अपने जीवन में। गुरुदेव से जब मैं रो करके हाथ जोड़ जोड़ के नारायण की रक्षा करो, नारायण की रक्षा करो, तो वो शायद भाव मैं जानता हूँ। सच बताऊं तो मैं बच्चे के गर्भ में था, आंखें भी रुकी, जीवा भी रुकी, आंखों से प्राण भी निकला है, निकल के इसको रोका भी गया है। दिशाओं में चेतना घूमती हुई भी जाती है, वहां त्रिकाल भी बैठते हैं, वहां से भी आपको बैक करके भेज दे रहे हैं। सच एक बार तो क्या हुआ, मैं ध्यान में, मैं गुरुदेव का ध्यान कर रहा था बैठे बैठे, मैं रोने लग रहा, मेरा कुछ नहीं होना अब जीवन में, तो मुझे नहीं पता था मेरे कर्म के प्रारब्ध कैसे हैं। तो बोले जा भाई वहां चला जा दादाजी, दादा भगवान जी के पास में। मैं बोला भैया आज दुनिया तो जाती नहीं है, मैं वैसे तो समाधि को 2 बार चक्कर काट आया, मैं बोला इस पर हमने आदेश दिया है और ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो मैं नहीं जानता वो समाधि है, समाधि मेरे पास उठ के आई है। मैं कहता भगवान के पास एक पैसे का दोस्त नहीं मेरे पास। भगवान कहते समाधि यहाँ उठ के आएगी, साधक समाधि यहाँ उठ के, गंगोत्री भी यहाँ उठ के आएगी तेरे लिए। गंगोत्री घर घरों में आने लग जाती है। कहता है हर स्त्री गंगोत्री है, देखने वाली की नजर। भगवान ने मेरे को यहाँ पर जल भी ऐसे अमृत कर करके दिखाया, मेरे इस गंगोत्री में कीड़े नहीं, वो ऐसे निलाती है वो माँ अपने बच्चे को, जैसे नया जन्म मिलता है, बिल्कुल ऐसे रब रब करके ऐसे ऐसे करके निलाएगी आपको सुबह सुबह के टाइम। मेरे को बड़ा अजीब लगता है उस समय, कितना प्रेम है इस आध्यात्मिक माँ का। बिल्कुल मरने जैसी हालत हुई थी आज, माँ मेरी माँ कितना प्रेम कर दिया, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब मैं उनके पास में जाता हूँ बिल्कुल एकदम जैसे कोई एक तो साधक जैसे कोई ड्यूटी पे जाता है, जैसे हम कितने एक्टिव रहते हैं वहां पर जाकर के, भाई गलत कपड़े पहनूंगा तो मालिक मुझे निकाल देगा। ऐसे ही वो मेरे पिता हैं, मैं भी टीचर हैं अध्यात्म के मेरे लिए। मैं उनके सुबह सुबह जब जाता हूँ बिल्कुल नहा धो करके रेडी, गुरुदेव देखो मैंने कितने, तो भगवान कहते हैं अपने अक्ष से बात करना सीखिए, आप अपनी छाया से बात करना सीखिए। आप अपने 90% क्रिएटर ब्लू प्रिंटर, इस आकाश में जो ब्लू प्रिंटर 90% क्रिएटर आदि शक्ति मां कालखंड, इसको जीवा से काट के भगवान कहते हैं वो ब्लू प्रिंटर, सब कुछ है इस बॉडी के अंदर। मैं नहीं जानता 90% माइंड 10% माइंड। मैंने तो उस किताब को रचने वाले को देखा, उस हफ्ते मारने वाले को देखा, ये किताब पूरी लिख कौन रहा है। फिर उसके बाद मैं दादा गुरुदेव के पास में गया, एक बार तो उनको देखा, उनकी आंखें खुली, वो जल रही थी, मैं भाग गया वहां से देख करके, मार देंगे बहुत खतरनाक। मैं गुरुदेव के पास में फिर भागा गया ध्यान में ही एक किस्म से, तो ध्यान में ध्यान में गया उनको देखने के लिए। मैं बोला गुरुदेव
आग में से तो ज्वाला निकल रही है, जल जाऊंगा मैं। फिर मैं एक पल के लिए फिर रुक गया। अब बोला वैसे भी मरा वो, क्यों ना चला ही जाए, जल ही जाऊंगा इससे अच्छा। तो सही बताऊं तो मुझे नहीं पता था मेरे अंदर तामसिक शक्तियां हैं। मैं गया, मैं बोला मरना तो वैसे ही है, जड़ा तो वो जड़ा तो मेरी तामसिक शक्ति एकदम बिल्कुल एकदम शून्य होगी। फिर मेरे को ऐसा लगा हाँ कुछ रिलीफ सा है। फिर मैं भागा, फिर वो मेरा लेखा जोखा भी उन्हीं के पास में, सच बताऊं वो मेरे से बात नहीं करते, परमिशन से बात करते हैं, सच बताऊं तो भगवान की परम सत्ता की। क्योंकि वो भी आदि गुरु है, मतलब सबको दीक्षित करते हैं शिव भगवान के। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कृष्ण कहो, या कुछ भी कहो, मेरे लिए तो सब है, जाना सबको यही है, सच। तो मैं बोला गुरुदेव वो चिट्ठी वगैरह थी, बोला कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप का तेरी सिफारिश है माँ, मैंने इतने साल तेरे वर्ष में नाम जब करा है उससे तेरा प्रारब्ध काफी कम हो। अब तेरे को अब तेरी नई किताब लिखी जाएगी। मैं बोला मुझे क्या लिखोगे? तो वो तुझे नहीं पता लगेगा, प्रकृति के रहस्य हैं। अगर तू इंटरेस्टेड है ना पढ़ने में, हाँ गुरुदेव मैं पूरा इंटरेस्टेड हूँ पढ़ने में, मैं पूरा मन लगा के पढ़ूंगा, सारी चीज अच्छी तरीके से संभालूंगा, हर जिम्मेदारी अच्छे तरीके, जो भी आप प्रसाद दोगे उसको बहुत अच्छे तरीके से। मैं कहता हूँ एक पल के लिए भगवान कहता है यहाँ व्यक्ति वही परेशान है जो ज्यादा धन, ज्यादा, ये समस्त संसार उसी का घर है, हर घर उसी का है, और हर घर में भगवान ने एक ईश्वर को प्रकट किया ही है। भगवान कहता है और सबसे बड़ा नारायण वो आकाश में बैठा, भगवान कहता है और सब उसी के ऊपर छोड़ दो। जो शक्ति महात्मा बुद्ध को मिली, महावीर जो को मिली, वो शक्तियां हमारे पास में भी आई, शायद मैं उसे संभाल नहीं पाया, मेरे शरीर को। एक दिन क्या हुआ, मैंने दादा गुरुदेव की जोड़ी को देखने लग गया। दादा गुरुदेव वो जोड़ी रखते हैं ना उसमें, मैं बोला देखो क्या है इसमें, वो डमरू वगैरह मैं उसको बजाने लगा, और बड़ा शौक है तुझे चोरी करने का, गन गन का, मेरी चीजों को लेने का, उनका पढ़ाई में तेरा मन नहीं लगता है ना, मतलब एक अक्षर सीखता नहीं है, तो कभी मांगता है ये मांगता है, कभी वो मांगता है, कहता है "जब तू ऐसा बजाएंगे तेरे को भी बंदर बना देंगे।" मान की वो जोड़ी इतनी खतरनाक हो जाती है, वो ऐसे करते शेर बन गया, नाग अच्छा गाड़ी, नाग में क्या देखता हूँ, शांत बैठती है। तो उसमें जब हम देखते हैं तो मेरे को दादा भगवान जी भगवान कहता है मुझे परेशान ना कर। क्यों? व्यक्ति क्या करता है ना, बात करने का अभ्यास करता है लोगों से, इंसानों से। मैंने भी काफी ऐसी बात में काफी गुरु भाइयों से बात करी, जब मैं थक गया, मैं वक्त गुरुदेव गुरुदेव बोले क्यों ना अपनी शक्ति को कन्वर्ट किया जाए, क्यों ना अपने विश्वास के अंदर में, स्वयं के अंदर में जीवित किया जाए, विश्वास के पुंज को, उस आत्मा के पुंज को, जिससे मुझे मैं भी मोटिवेटर बनूं। मेरा मेरा विश्वास, अब मेरा विश्वास कभी कमजोर नहीं था, क्योंकि मैंने उस चुंबक से तार जोड़ना सीख लिया, गुरुदेव ने सिखाया। मैं तो बस हल्की सी पिन लगाता हूँ उसमें साइड में से। एक गुरुदेव की तस्वीर है बिल्कुल आंखों की तरफ, तो मैं एक दिन उनकी आंखों में देखने लग गया, मेरे से संभला नहीं, मेरी आंखों में पेन होने लग गया, वो ज्वाला सी भड़क गई। मैं बोला गुरुदेव ये तो मामला खतरनाक है, ऊर्जा बहुत हाई लेवल की आ रही है मेरे पास। गुरुदेव बोला मेरी दूसरा चेहरा भी है, मेरा दूसरा चेहरा है। मैं बोला कौन सा चेहरा है दिखाओ मेरे को। तो बोला मैंने ऐसे देख रहा हूँ एक दिन, नदी का वेग दूसरी तरफ है, मेरे को जब चेहरा होगा दर्पणों का खेल समझ में आया, गुरुदेव ऐसे क्यों करते, ऐसे क्यों करते। तो मैंने गुरुदेव की नदी नदी इस तरफ थी, मैंने यहाँ से जोड़ दिया था हल्का सा connection, जैसे एक मक्खी जोड़ती है चुंबक, जैसे छोटी छोटी मक्खियां बैठती हैं, इतनी वो है। मैं हल्का सा बस जुड़ जाता हूँ, कनेक्शन ले लेता हूँ, मैं चार्ज होता हूँ। मेरा 10 वाल्ट का बल्ब है सारा, वो तो हायर वोल्टेज है, बहुत ज्यादा हायर टेंशन है। ब्रह्मांड में अलग अलग हायर टेंशन तारे चली हुई हैं। भगवान कहते हैं ध्यान जोड़ के देखो कहीं, संगीत में जोड़ो, नृत्य में जोड़ो, और भी ना जाने क्या क्या चीज जुड़ी। मैं बोला भगवान इतना कैसे सीखूंगा, राम राम से सीख, इतना सीखा गया। तब मेरे ऊपर बात है कि मैं अपने भगवान से कितना सीखूं, और कितने जन्म होंगे, मैं जन्मों के बारे में तो सोचता ही नहीं हूँ। सच बताऊं मैं कुंडलनी को भी भूल चुका हूं। मैं केवल नाम नाम को जानता हूँ, केवल उन नाम को, सिमरन को, ध्यान को, और गुरुदेव के कार्य, जो मुझे वो सुबह उठ करके जिम्मेदारी दे देंगे भाई तेरे इतने वर्क हैं, और इतने इतने इतना समय तो नाम जब का मिल जाएगा, तेरी छुट्टी। मैं बोला हाँ गुरुदेव छुट्टी। मैं एक छोटे बच्चे के तरीके से शाम को सोता, फिर उठ जाऊंगा, फिर ध्यान करूंगा, फिर भाग। तो मेरे को आनंद आने लग रहा है अब जीवन में, सच बताऊं मैं आनंद की व्याख्या नहीं कर पाऊंगा गुरु है, कैसे करूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कल की भगवान जी के चरणों में, सच पता नहीं तो मैं बोलता ही रहूं। जय गुरुदेव सभी को।
गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। मनु जी जय जय हो। गुरुदेव, सभी को जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय